जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम लिखते हैं। तो बाबा जी की कृपा से आप जिस भी स्थान में रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, चाहे आप रेंट से रहें, चाहे आप अभी इस वक्त प्रेजेंट में जहाँ पर भी हैं, ठीक है, चाहे आपका खुद का ओन हाउस है या आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या किसी भी प्रकार की स्थिति है आपके लाइफ में, तो आपके घर की एनर्जी, आपके घर की ऊर्जा आपको क्या बताना चाहती है, जो आपको समझना, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे ये मार्गदर्शन मिला है, बाबा जी की असीम कृपा आप पर है, तभी आप ये रीडिंग पूरा देख पाएंगे। देखिए, क्योंकि ये जो रीडिंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा से होते हैं, और जो बाबा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं उन्हीं के लिए ये कहीं ना कहीं रिजोनेट करेगा। जनरल रीडिंग है, पर फिर भी गाइडेंस को आप देख सकते हैं। बाबा जी की पूर्ण कृपा है तो हीलिंग भी आपको एक्सेप्ट होती है। यदि आप रिसेप्टिव मोड में रहते हैं, एक्सेप्टेशन में रहते हैं, तो एक्सेप्ट आप कर सकते हैं हीलिंग, क्योंकि ये जो अल्टर स्पेस है यहाँ पर बाबा जी की पूर्ण कृपा होती है। तो जब बाबा जी की आप शरण में हैं तो सबसे पहले तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि आपका घर जो है ना काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा चाहते हैं आपसे। मतलब आप अपने घर में धूप दीप लगाते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में, हल्का सा तेज़ आवाज़ में, जिससे कि घर में पूरे चारों तरफ एक आपका घर स्वयं ये चाहता है कि आप पूजन पाठ करें, आप प्रेयर करें, सुबह शाम जैसे भी आप कर सकते हैं, भजन लगाइए। स्पिरिचुअल यहाँ पर अवेकनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपका घर भी ये चाहता है कि जो आपकी एनर्जी जो हायर में जा रही है, तो आपके घर की भी एनर्जी वैसे ही हायर में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके घर का एक एक कोना आपको थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि आप में आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, क्रोध करते हैं, तो यहाँ पर आपके घर की ऊर्जा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्रोध यहाँ पर, क्योंकि ये जो घर है काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको दिया है, ठीक है। इस घर ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन या मार्गदर्शक आपको इस घर में ही प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में धूप दीप लगाइए, और कोने कोने में, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो में कि कैसे आप क्लींस कर सकते हैं। यदि आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो आपको अच्छे से पता है कि सिम्बॉल्स ड्रॉ कर सकते हैं मेन डोर पर। यदि आपने नहीं सीखा है तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा जो है मौका है, आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको सिम्बॉल्स मिलते हैं, जिसको आप ड्रॉ करके अपने घर को, कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा को, एनर्जी को क्लींस कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी से। और जब मैं यहाँ पर ना पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा फील कर रही हूँ, तो आपके घर की स्थिति जो है काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। सिर्फ अगर आपको निगेटिव फील हो रहा है तो आपके माइंड में, किसी ने आपके माइंड में किसी प्रकार की कोई निगेटिव बातें या तो आपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से डाली है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आपसे कितना भी झूठ बोले, कितना भी छल करे, कितनी भी नेगेटिविटी प्रोजेक्शन करे, लेकिन यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है, आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं, तो आप डिसबैलेंस नहीं होते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्शन लाइफ में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यदि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है, यदि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आपके घर की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और यदि आप एक हीलर हैं, मैं हमेशा रेमेडी के लिए और हीलिंग के लिए इसीलिए कहती हूँ ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो यदि आप प्रोटेक्शन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी जो निगेटिव चीज़ें हैं। दी चैरियट का कार्ड सबसे पहले आया, मैंने जितने बार भी सफल किया दी चैरियट का ही कार्ड आया। तो
ये घर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत सारे ज्ञान आपको मिलने वाले हैं या मिले हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार जो है देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर आपके मेंटोर मिले हैं, मतलब हो सकता है आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ से आपको मेंटोर मिले हैं, या आपके मेंटोर से आपकी बात हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का पाठ या तो आपने सुना है, या आप इस घर में जब आप आए हैं तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ें महसूस कर पा रही हूँ कि आपके पास बार बार आया श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, और आप सुने हैं, या तो आपने पाठ किया है या तो आपने सुना है। तो ना ये जो घर है ना काफ़ी स्पिरिचुअल है। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है, घर की एनर्जी काफ़ी स्पिरिचुअल है। द चैरियट, तो ये वैसे ही एनर्जी चाहती है आपसे, स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ पर आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो 3 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि आपकी घर की ऊर्जा काफ़ी हायर है, तो आप अपनी ऊर्जा को हायर रखिए। बिल्कुल भी आपको निगेटिव थॉट करके अपनी एनर्जी को लोअर नहीं करना है। तीनों तरफ से देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स, तीनों तरफ से आपको जीत मिलने वाली है। ये 3 तरफ कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपके फिजिकल हेल्थ में आपको कोई इलनेस लग रहा था तो इस घर में आने के बाद या इस घर में रहते हुए आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। ठीक है, एस ऑफ कॉइन, बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई न्यू डोर भी ओपन होने वाला है या ओपन हुआ है इस घर में। जिस घर में अभी आप प्रेजेंट में हैं, ठीक है, उस घर में आपको मनी फाइनेंस की, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 गुना ज़्यादा आपको, या तो आपका कोई बिजनेस है तो वो उसमें जो है ना इनकम आपका बढ़ गया, या अगर कोई कार्य है, आपका एक कार्य है तो आप उस जिस घर में वहाँ पर 3 गुना तीव्र गति से ज़्यादा आपका कार्य हो रहा है, या यदि आप किसी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिला होगा या मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं कई गुना ज़्यादा यहाँ पर तरक्की देखिए, 9 ऑफ कॉइन। ठीक है, तो आपके कर्म का अभी तक आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति चल रही थी। यदि किसी ने अभी पास्ट में ही जो है घर चेंज किया है तो वहाँ पर भी आपकी अवेकनिंग चल रही थी, पर वहाँ पर आपका कार्मिक साइकिल था। ठीक है, ये किसी विशेष पर्टिकुलर लोगों के लिए है जिन्होंने अभी घर रिसेंटली चेंज किया है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी आप वो सारी चीज़ें कर रहे थे, वर्क कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी सैलरी 10,000 थी, वहाँ घर आपने चेंज किया, आपकी सैलरी 20,000 हो गई, एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये आपका कोई एक कार्य था जिसमें आपको रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, तो जैसे ही आपने घर चेंज किया तो 2 स्थान से आपको रेवेन्यू जनरेट होने लगे। इस प्रकार की एनर्जी है, ग्रोथ है, सक्सेस है। आपके घर में जहाँ पर आपने पौधे लगाए हैं वो पौधे भी काफ़ी खिलते हैं, काफ़ी खुश हैं। आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी एक पॉजिटिव ऊर्जा है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लोअर वाइब्रेशन फील हो तो आप अपने घर के पार्क में, जहाँ पर पार्क है या ग्रीनरी है, वहाँ पर कुछ देर आप बिताइए, आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। तो एक एक कोने में मैं यहाँ पर पॉजिटिविटी देख पा रही हूँ। ठीक है, दी हीरो फ्रेंड का कार्ड, पहले ही मैंने बताया कि स्पिरिचुअल, आपका जो घर है ना वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत प्रभावित है। जब आप, हो सकता है जब आप बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको लगता तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा रहता है ना कि हम घर पहुंचते हैं तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों के साथ कि घर पहुंचने के बाद उनको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं और जब घर आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होता होगा। ठीक है, तो ये आपकी घर की एनर्जी है। यदि आपको स्टार्टिंग में डिसबैलेंस होता है, इसका मतलब है कि बाहर की जो निगेटिव ऊर्जा है या निगेटिव थॉट है वो अभी आपके लिए वर्क करी। तो जैसे ही आप क्लींस करते हैं अपने होम को, अपने घर को, तो वो एनर्जी फिर से आपसे बात करने लगती है। ठीक है, इस घर में आपके सोलमेट के साथ जो कनेक्शन है काफ़ी गहरा होने वाला है। आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आप में से कुछ लोगों को एक न्यू बिगनिंग
ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके फैमिली मेंबर के बीच में एक रीयूनियन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए ना जस्टिस का कार्ड आया है, तो बैलेंस हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इस घर में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, इतनी स्पिरिचुअल ऊर्जा है कि आपके लाइफ में जो भी कार्मिक बैगेजेस थे या किसी और के थे या आपके थे, वो पूरी तरीके से बैलेंस किए जा रहे हैं, ठीक है। जो भी मनी की प्रॉब्लम थी, जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी निगेटिविटी की वजह से थी, उन चीज़ों को हटाया जा रहा है। तो आपका घर आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आपका घर आपको एक सुख, सौभाग्य, समृद्धि आपके लाइफ में लाना चाहता है, और यहाँ से आप कनेक्ट होंगे अपने परमात्मा जी से। देखिए कार्ड यहाँ पर 7, 9 है ना। 9 में भी ग्रोथ है, हीलिंग है, कार्मिक स्थिति, जो कार्मिक बैगेजेस थे वो कहीं ना कहीं हील हो चुके हैं। अब 7 की ऊर्जा है, कब की ऊर्जा है, परमात्मा जी की कृपा है। तो आप काफ़ी कंफर्ट फील करने वाले हैं, ठीक है। अब आप इस घर में काफ़ी कंफर्ट फील करते होंगे, और आपके घर में, आपको घर की एनर्जी बताती है कि आपके घर में पॉजिटिव लोग ही एंटर कर पाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी घर की ऊर्जा ही इतनी हायर है कि यदि कोई ऐसे डिसबैलेंस वाले व्यक्ति या निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति आएंगे तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि कुछ कन्फ्यूज़न था आपको अपने स्पिरिचुअल यात्रा को लेकर, अपने मटेरियल लाइफ को लेकर, या किसी क्षेत्र को लेकर, तो वो सारे कन्फ्यूज़न जो है आपके दूर होने वाले हैं। आपको बहुत बड़ा एक सक्सेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मिलने वाला है। 6 ऑफ कॉइन, आप लोगों में खुशियाँ बांटने वाले हैं। आपका घर यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सोल के मालिक हैं। मतलब आपका जो सोल है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्योर है। तो आपका घर आपको काफ़ी पसंद करने लगा है। यहाँ पर हो सकता है कि आप रिसेंटली आए हैं या बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, जैसी भी स्थिति हो, लेकिन जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, आपका घर आपको काफ़ी पसंद करता है और आप अपने घर में काफ़ी देर रहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि आपकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा, एनर्जी, जो घर की एनर्जी है वो काफ़ी संतुलित हो रही है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस थे तो वो चीज़ें काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होने वाली है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, ठीक है। जो भी अड़चनें थी इस घर में आने के बाद, आपके लाइफ में जो भी बाधाएं थी, वो बाधाएं स्वयं आपकी घर की एनर्जी, परमात्मा जी की कृपा से, जो भी आप रो रहे थे, आप दुखी थे, आपको बहुत जल्दी एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता था, आपको लगता था कुछ चुभ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ऊर्जा, वो सारी चीज़ें जो है हील्ड होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा, इस घर को आपको, यदि किसी भी प्रकार से आप इस घर में आए हैं या इस घर में, तो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, पूरी तरीके से आपके इष्ट देव जी की कृपा है, क्योंकि ये सब कब से आपको परमपिता परमात्मा जी ने संभाला है। आपके इमोशन को, जो बार बार आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति आ रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी, बार बार लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे थे, उन सारी चीज़ों से बचाकर आपको परमात्मा जी ने इस प्रकार से संभाला है। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा जी ने आपको संभाला है। अद्भुत। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, यही कारण है। आपके घर का नंबर, जिसके लिए भी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, 12 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो यहाँ पर 12 नंबर एक ग्रोथ का है, बृहस्पति देव जी का है, गुरुदेव जी का है, ठीक है। और बृहस्पति देव जी गुरु हैं, है ना। गुरुदेव जी, जैसे कहते हैं ना, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता जब आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की, तो स्थिति काफ़ी बैलेंस है। जो भी गॉसिप हुई है इससे पहले आपके लाइफ में, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ, आपके फैमिली मेम्बर के साथ हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हील होने वाली है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर
बैलेंस होने वाला है, ठीक है। जिसने भी आपके लिए गॉसिप किया था, जिसने भी आपके बारे में झूठी अफवाहें जो है की थी, वो खुद माफ़ी मांगेंगे, या आपके फैमिली मेम्बर से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें वो शेयर करेंगे जिससे कि आपके फैमिली मेम्बर को पता चल जाएगा कि आप किस ऊर्जा में हैं, और जिस व्यक्ति ने आपके बारे में झूठ कहा था, छल कपट किया था, या आपके बारे में गॉसिप किया था, वो किस एनर्जी में है, ठीक है। 25 नंबर उनका हो सकता है, 7 नंबर उनका हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर भी एक्शन लेने वाले हैं। आपके फैमिली मेम्बर आपके तरफ काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप अकेले ही, आपने बहुत कुछ यहाँ पर सहन किया है। अब आपके फैमिली मेम्बर भी आपके तरफ कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन के उससे देख रहे हैं कि अब उनको आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहन कर लिया। आपकी पूरी कार्मिक स्थिति इस प्रकार से बीती है, जैसे कहते हैं ना, पूरा मेरा जीवन इस तरीके की स्थिति में बीता है, लोग कहते हैं ना। यहाँ पर कोई ऐसा छली व्यक्ति है जो आपको ऑनलाइन लगातार देख रहे थे, लेकिन अब सारी चीज़ें उनके तरफ उलट होने वाली है, क्योंकि आपके लाइफ में डोर टू रोमांस से आपके फैमिली मेम्बर स्वयं और आपके सोलमेट, ये सारी चीज़ों को, इन सारी स्थिति में आपको सबसे ऊपर रखने वाले हैं। मतलब आपकी बहुत पूछ होने वाली है, बहुत ज़्यादा पूछ परख आपकी होने वाली है। जो चीज़ें आपके साथ हुई थी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर रिकवर करने के लिए ही ये घर आपको बहुत जैसे कहते हैं ना, इमोशनली बैलेंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, है ना। एक एंजल आपकी पर्सनालिटी को, आपका घर आपसे कहना चाहता है कि आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, ठीक है, एंजल ऑफ लव। आप में से कुछ लोग 49 ईयर के हो सकते हैं, कुछ लोग 25 ईयर के, 25 ईयर 29 ईयर के हो सकते हैं, कुछ लोग 49, कुछ लोग 33 ईयर के हो सकते हैं। पर आपका घर आपको कहना चाहता है कि आप स्वयं एक एंजेलिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। आप सबसे प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। यही कारण है कि लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं। आपके अपने भी आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। किसी बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके मनी में ब्लॉकेज करने की कोशिश की, ठीक है। अब उनके खुद के मनी में ब्लॉकेजेस हो गए। जो चीज़ें आपके फैमिली मेम्बर को समझ में आ रहा है कि जिसने आपके साथ जो भी किया, वो सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप इनोसेंट हैं। कहीं ना कहीं लोगों को, आपके अपनों को काफ़ी दुख हो रहा है कि उन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना, ठीक है। तो ये घर आपके लिए काफ़ी लकी है। मैं तो यही कहूँगी कि आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है। और ये यदि मैं 12 नंबर देखूँ तो 3 नंबर आ रहा है, और यदि मैं 50 नंबर देखूँ तो 6 नंबर आ रहा है, जो कि वीनस का है, और दोनों ही गुरु हैं, है ना। तो आपको मेंटोर मिलने वाले हैं इस घर में, और आपके मेंटोर ने ही, आपके इष्ट देव जी की कृपा से ही, आपके गुरुदेव जी की कृपा से ही, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही आपको इस घर में एंट्री मिली है, ठीक है। मालिक की मर्जी से जो कुछ भी, क्योंकि आपने ना सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ा था। भले ही आपको ऐसा कंफर्ट फील नहीं हुआ होगा स्टार्टिंग में, आपको लगा होगा आप कैसे, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर कहा गया कि आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। क्योंकि आपका जो कस्में और वचन है, जो आपका पर्सनल लाइफ में, जो आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें जो आपने कस्में और वचन जो लिए हैं, वो तो अभी पूरा करना है। अभी तो आपने सबको अनकंडीशनल लव सेंड किया है, अब आपको खुद अनकंडीशनल लव भी तो लोग जो सेंड करेंगे, वो भी तो आपको रिसेप्टिव मोड पर रहना है। अभी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत सारे आपको संदेश आने वाले हैं, बहुत सारे कॉल मैसेजेस आने वाले हैं जो आपके सोल फैमिली मेम्बर से होंगे। जो भी चिंताएं हैं, डर है, गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, सबको आपने धुनी में डाल दिया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती ना, कोई ऐसा छली व्यक्ति जो आपके माइंड में बार बार आपके अपनों के लिए निगेटिव थॉट डालते हैं, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको उचित नहीं लगती है, जो चीज़ें आपको सत्य नहीं लगती है, वो सत्य नहीं है, उसे सत्य मत मानिए। आपको हीलिंग करना है, आपको मंत्र जाप करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और अपने घर को भी हील्ड करना है। आपका घर बहुत हीलिंग पावर से जुड़ा हुआ है। तो यदि हो सकता है कि आप इस घर में काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, या जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको रोकने की कोशिश होती है, तो कोई बात नहीं, आप मत रुकिए।
आप जितना हो सके धूप लगाइए, जितना हो सके उतना कपूर लगाइए, जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ठीक है, भजन लगाइए। आप कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप भजन लगा दीजिए, भजन लगाइए, पूरे वाइब्रेशन, पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए। बीच बीच में जो जैसे पूजा पाठ होता है, हवन यज्ञ होता है, वो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यदि मैं एंजल्स मैसेज से लूँ ओरेकल कार्ड से, तो रिमेन पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव है। आपका जो घर का ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है कि आप फील कर रहे होंगे कि आपका ऑरा भी काफ़ी पॉजिटिव होने लगा है। आप क्रोध कम कर रहे हैं या क्रोध बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट करना है अपने डिवाइन जी पर, अपने परमात्मा जी पर, कि सब कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदल रहा है। रिकवरी, ये घर आपको रिकवरी के लिए ही मिला है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपके इमोशनल लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपके सेहत के लिए हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो, रिकवरी हो रहा है आपका। तो आप धन्यवाद जरूर कीजिए श्री हनुमान जी बाबा जी का, अपने इष्ट देव जी का, अपने गुरुदेव जी का धन्यवाद जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी कहिए, जय जय हनुमान जी कहिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं पूर्ण उनकी शरण में रहिए, क्योंकि इतनी खुशियाँ आपके लाइफ में लाई जा रही है। जो भी बीत गया उसके बाद एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जिन्होंने भी इस चैनल में सुपर थैंक्स जो दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अनिल चौहान जी, आपका दिल से धन्यवाद। मुरारी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी गिफ्ट आप जो सेंड कर रहे हैं इस चैनल पर, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आप जिस भी प्रकार की चीज़ें, जो भी, चाहे आप मेंबर्स हों, चाहे आप सब्सक्राइबर्स हों, जो भी आप गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं वो कई गुना होकर बाबा जी की कृपा से आपको मिले, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आया है, और मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो सच में मैं बारंबार मैं बाबा जी का प्रणाम करती हूँ, कि धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी खूबसूरत रीडिंग के लिए उन्होंने मुझे चुना, और आप जैसे इतने अच्छे सोल फैमिली मेंबर के गाइडेंस के लिए मुझे चुना। मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के सम्मान के लिए, जो मुझे इतना प्रेम आपने दिया है इतने कम समय में। बाबा जी की कृपा से आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहती है।